गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। इस वीडियो में क्लास 6 बुक रेनबो लेसन नंबर 8 गुलिवर इन लिलीपुट को पढ़ाया जाएगा। लेसन को हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। पहले इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा, और उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज वर्क है उसको भी कराया जाएगा। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें और सुनें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चलिए शुरू करते हैं। गुलिवर इन लिलीपुट। वंस देयर वाज ए सेलर नेम्ड गुलिवर। एक नाविक था जिसका नाम था गुलिवर। सेलर का मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाने वाले होते हैं। SAILOR सेलर। सेलर मीन्स नाव चलाने वाला। ही वेंट ऑन ए लॉन्ग वॉयज विद हिज फेलो सीमैन। यहाँ आप ध्यान से सुने। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, और वॉयज, वॉयज मीन्स लंबी समुद्र यात्रा। हिज फेलो सीमैन, सीमैन का मतलब एक उसका साथी भी उसके साथ था। ठीक है, उसके साथ उसका एक साथी भी था। एक नाविक था जिसका नाम था गुलिवर। वह अपने साथियों के साथ एक लंबी समुद्र यात्रा पर निकला। वन डे देयर वाज ए फियर्स स्टॉर्म एट सी। एक दिन समुद्र में एक बहुत भयानक तूफान आया। फियर्स मीन्स बहुत भयंकर, FIERSE, फियर्स मीन्स बहुत भयंकर। और स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। हिज शिप सैंक बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाई आइसलैंड। उसका जहाज डूब गया जो वो चला रहा था, परंतु गुलिवर तैरकर पास के ही एक द्वीप पर पहुंच गया। हिज शिप सैंक बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाई आइसलैंड। उसका जो जहाज था वो डूब गया और वो पास के एक द्वीप पर तैरकर पहुंच गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। जिस द्वीप पर वो पहुंचा उसका नाम था लिलीपुट। इसीलिए इस पाठ का नाम है, चैप्टर का नाम है गुलिवर इन लिलीपुट। अब बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसमें, आप ध्यान से सुने। व्हेन ही रीच्ड देयर ही वॉज वेरी टायर्ड। जब वह वहाँ पहुँचा वह बहुत थक गया था। व्हेन ही रीच्ड देयर ही वॉज वेरी टायर्ड। जब वह पहुँचा तो बहुत थक चुका था। ही सून फेल ए स्लीप। वह जल्दी ही बहुत गहरी नींद में सो गया। वाइल ही वॉज स्लीपिंग हंड्रेड्स व्हेन ही वॉज sleeping, hundreds of very teeny people came here. जब वह सोया हुआ था तब सैकड़ों छोटे छोटे लोग वहाँ आए। आप ध्यान दें। वहन ही रीच्ड देयर ही वॉज वेरी टायर्ड। जब वो पहुँचा तो थक चुका था। ही सून फील ए स्लीप। वह बहुत जल्दी सो गया। वाइल ही वॉज स्लीपिंग hundreds of very teeny people came here and tied him with ropes. तब वहाँ बहुत सारे, जब वह सोया हुआ था तब सैकड़ों छोटे छोटे लोग आए और उन्होंने उसको रस्सी से बांध दिया। आप चित्र में देख सकते हैं ये कितना बड़ा पड़ा हुआ है, उसके पास छोटे छोटे आदमी खड़े हैं बहुत। इन्होंने क्या करा, इसको बांध दिया रस्सी से। When he woke up he was surprised to see such teeny people. जब वह उठा तब इतने छोटे छोटे लोगों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। ही सून बिकम फ्रेंडली विद देम। जल्दी ही वह उनका मित्र बन गया। दे अनटाइड द रोप्स एंड गेव हिम फूड। उन्होंने रस्सियां खोल दी और उसे भोजन दिया। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर so tiny that he ate
10 loaves at a time। उन्होंने जिसको खाना दिया था उसमें रोटियां इतनी छोटी थी कि वह एक साथ 10 रोटियां खा गया। एक साथ 10 रोटियां खा गया। फॉर लंच ही एट 1000 loaves ऑफ ब्रेड। दोपहर के भोजन में उसने 1000 रोटियां, 100 कैलीफ्लावर्स एंड 100 सीप। दोपहर के भोजन में उसने 1000 रोटियां, 100 फूल गोभियाँ और 100 भेड़ें खाई। बच्चों आप ध्यान दें, ये जो लिलीपुट द्वीप था इसमें बहुत छोटे छोटे आदमी रहते थे, उनका खाना भी वैसा ही था। जब वो छोटे छोटे थे बहुत, तो खाना भी बहुत कम खाते थे और छोटी छोटी रोटियां बनाते थे। और गुलीवर था बहुत बड़ा, तो उसने जब दोपहर का भोजन किया तो उसने उनके यहाँ पर 1000 रोटी, 100 फूल गोभी और 100 भेड़ खाई। द टीनी पीपल took him to their king and queen। द टीनी पीपल took him to their king and queen। छोटे जो लोग थे उसे अपने राजा और रानी के पास लेकर गए। द किंग्स हैंड वॉज सो टिनी दैट गुलीवर हैड टू यूज ओनली वन फिंगर टू शेक हैंड्स। राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलीवर ने हाथ मिलाने के लिए अपनी केवल एक उंगली का प्रयोग किया। एवरीथिंग वॉज सो स्मॉल दैट ही वॉज लाइक ए गैंट अमंग द टिनी पीपल ऑफ लिलीपुट। प्रत्येक वस्तु वहाँ इतनी छोटी थी कि वह लिलीपुट के छोटे छोटे लोगों के बीच एक विशाल राक्षस की भांति प्रतीत होता था। These teeny people वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। वे छोटे लोग बहुत दयालु और सहायक थे। दे मेड ए बोट फॉर हिम। उन्होंने उसके लिए एक नाव बनाई। इट वॉज टाइम फॉर गुलीवर टू लीव फॉर होम। गुलीवर के घर जाने का समय आ गया था। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड। वह अपने प्रिय मित्रों से दूर जाने से बहुत ज़्यादा उदास था। ही गोट इन टू द बोट एंड सेल्ड ऑफ एज द टिनी पीपल वेव्ड हिम गुड बाई। वह अपनी नाव में बैठा और यात्रा पर निकल पड़ा और छोटे छोटे लोगों ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। तो बच्चों ये लेसन इतना ही था, छोटा सा लेसन था, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आपको मैं एक बार फिर बता दूं, लेसन में क्या था, एक नाविक था जिसका नाम था गुलीवर। एक बार वह अपने साथियों के साथ लंबी समुद्र यात्रा पर निकला। रास्ते में क्या हुआ, समुद्र में एक बहुत भयानक तूफान आ गया। तूफान आने पर क्या हुआ, उसका जहाज डूब गया और गुलीवर तैरकर एक पास के द्वीप पर पहुंच गया जिसका नाम था लिलीपुट। लिलीपुट द्वीप पर जो लोग रहते थे वे बहुत छोटे छोटे होते थे। वो द्वीप ऐसा ही था, बहुत छोटे छोटे थे वहाँ पर लोग, वहाँ पर जानवर भी सब बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन जब गुलीवर वहाँ पहुँचा तो वो बहुत थका हुआ था, वो वहाँ पर जाते ही सो गया। इतने में छोटे छोटे आदमी आए बहुत सारे, और उन्होंने जब उसको सोया हुआ देखा उन्हें लगा भाई कौन आ गया ये, हम तो सब बहुत छोटे हैं और ये तो कोई राक्षस लगता है। उन्होंने उसको बांध दिया और फिर उसकी आँख खुलती है गुलीवर की, उन्होंने देखा भाई मुझे तो उन्होंने बांध रखा। अब उसने उनसे बात करी, सारी बात बताई अपनी, और वो उनका मित्र बन गया। जब उसने अपनी सारी बात बताई कि मेरा नाम गुलीवर है, मैं ऐसे यात्रा पर निकला था, रास्ते में तूफान आ गया, मेरी नाव टूट गई, डूब गई और मैं यहाँ आ गया, तो उन्होंने उसकी बात को मान लिया और वे उसके दोस्त बन गए। फिर जब उन्होंने दोपहर में उसको खाना खिलाया तो उसने तो भाई बहुत सारी रोटियां खाई, उनकी 1000 रोटियां खाई एक बार में ही, और 100 फूल गोभी और 100 भेड़ें खाई। लेकिन वो जो छोटे छोटे आदमी थे बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत अच्छे थे, दयालु थे और बहुत हेल्पफुल भी थे। उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक नाव बनाई। उन्होंने सोचा भाई इसके लिए एक नाव बना देते हैं जिससे ये बेचारा वापस अपने घर जा सके। तो इस तरह से गुलीवर लिलीपुट पहुंचा और उन अच्छे लोगों से मिल पाया। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई आदमी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत में मदद करना सबसे अच्छा कार्य होता है। चलिए अब इसकी हम जो एक्सरसाइज वर्क को करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नए वर्ड आए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से नए वर्ड आए हैं।
सेलर, SAILOR, सेलर, सेलर मीन्स नाविक। वॉयज, वॉयज मीन्स होता है लंबी समुद्री यात्रा। फियर्स, FIERCE, फियर्स मीन्स भयंकर। SANK, सैंक, सैंक मीन्स डूब गया। आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। टिनी, टिनी मीन्स बहुत छोटा। अनटाइड, अनटाइड मीन्स खोल दिया। और लोव्स, लोव्स का मतलब होता है जो रोटी होती है ब्रेड की बनी हुई, उसको लोव, पाव रोटी बोलते हैं। गैंट, गैंट मीन्स बहुत बड़ा, भीम का है जो राक्षस जैसा बहुत बड़ा। अब इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर को करते हैं। वाट वॉज द नेम ऑफ द सेलर, नाविक का नाम क्या था? द सेलर्स नेम वाज गुलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आइसलैंड गुलीवर रीच्ड आफ्टर द स्टोर्म। आंसर लिलीपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक? द पीपल ऑफ लिलीपुट वाज वेरी टिनी बट दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गुलीवर ईट फॉर लंच? गुलीवर ने लंच में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया था? गुलीवर एट 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep for lunch। गुलीवर ने सैकड़ों रोटियां खाई जो पाव की बनी हुई थी, ब्रेड रोटी, और 100 फूलगोभियाँ खाई और 100 भेड़ खाई। अकॉर्डिंग टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट? आंसर, द लिलीपुटियंस वर सो टिनी एज compared to the Ghent side Gulliver, yet they throw that their thread like ropes could hold Gullivers for long. It was the funniest thing about them. Next, correct the following sentence and rewrite them। कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको हमें सही तरह से लिखना है। गुलीवर वाज ए पायलट, तो गुलीवर कोई पायलट थोड़ा ही था। गुलीवर वाज ए सेलर, गुलीवर तो एक नाविक था। गुलीवर टाइड द टिनी पीपल, सही है। द टिनी पीपल टाइड गुलीवर, भाई जो छोटे छोटे आदमी थे उन्होंने ही तो गुलीवर को बांधा था, गुलीवर ने थोड़ी ना बांधा था उनको। नेक्स्ट, द टिनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल, सही है। द टिनी पीपल वर हेल्पफुल। नेक्स्ट, द किंग मेड ए बोट फॉर गुलीवर, तो ये सही इस तरह से बनाएंगे, द टिनी पीपल मेड ए बोट फॉर गुलीवर। बच्चों इसमें इतना ही, ये लेसन आपका पूरा हो गया है। इसकी हमने आपको एक्सरसाइज वर्क को भी करा दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में करें और फिर इसके फ़ोटो निकाल कर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करें, ताकि हमें पता चल जाए किस किस बच्चे ने काम किया है और किस किस ने नहीं किया है। अगर मेरे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हों और उन्हें अच्छी लगे तो वो भी इसको अपने स्टूडेंट में शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।